जब आप लोग सड़क पे चलते हैं तो आपको कफन बांध कर निकलना चाहिए। क्यों? क्योंकि नेता लोग के लिए तो फॉलो गाड़ी चलती है। फॉलो समझते हैं ना आप लोग? 3 गाड़ी आगे ओए ओए, पीछे 2 गाड़ी उनके सपोर्ट में चलती है, उसे फॉलो गाड़ी कहते हैं। कितना शानदार नितिन गडकरी जो केंद्रीय परिवहन मंत्री हैं, कितना शानदार रोड दिए उनको। तो 2 शब्द प्रेम से जो जनता है उन्हें क्या संबोधित करेगी, क्या उनके श्री चरणों में समर्पित करेगी? कहाँ है गडकरी जी को ला के दिखाओ ना यार। देखो साहब ये क्या हो रहा है। ये तो बदहाल है भाई, हाँ, बहुत बदहाल है। हाँ। हाईवे है ये, पुल है ये, कम से कम थोड़ा बहुत तो ध्यान देना चाहिए इसको। तो सोशल मीडिया में फोटो खिंचवा कर डालने वाले जो नेता हैं उनको ये देखना चाहिए कि भैया आप भी आए इस सड़क में आकर के एक बार देखें। अरे सब देखते हैं, सब देखते हैं, सबको आना चाहिए, सब देखते हैं, एक बार घूमना चाहिए। नेता बने हो काहे के लिए बने हो बताओ? ऐसे गड्ढों में गाड़ी चलाने का रिस्क है कि नहीं है? भयानक रिक्स है। कभी गाड़ी जाके इधर भी चल जा सकती है, बैलेंस नहीं बनता है। बैलेंस अनबैलेंस हो जाता है। ऐसा लगता है कभी कोई एक्सीडेंट हो जाएगा। ब्रिज का ये है, ब्रिज का काम है। ब्रिज कभी भी अगर ऐसा गड्ढा रहेगा तो कभी भी भसक सकता है। तो इसका भरपाई कौन करेगा बताओ? भरपाई सरकार करेगी, मुआवजा देगी। हमें खेद है। तो भैया मुआवजे के चक्कर में अपनी जान थोड़ी ये कर देंगे। और टोल प्लाजा तो कब से बंद हो गया बोलते, फिर भी पैसा लिया जा रहा है। और उस पैसे को क्या उपयोग कर रहा है सरकार ही जाने, ऊपर वाला मालिक है। अधिकारी मलाई खा रहे हैं। हाँ, मलाई खा रहे हैं। नेता रसमलाई खा रहे हैं। रसमलाई खा रहे हैं। रसमलाई खा रहे हैं। ये बिक गई है गवर्नमेंट। फ्रेम में आप लोग देख रहे हैं, उसमें लिखा है सड़क एवं परिवहन मंत्रालय भारत सरकार। इसमें मेंशन है कि कौन कौन लोग हैं जो टैक्स नहीं देंगे, टोल टैक्स नहीं देंगे। सबसे पहला नाम आता है भारत के माननीय राष्ट्रपति जी का, उसके नीचे आता है उपराष्ट्रपति जी का, उसके नीचे नाना प्रकार के जो सांसद, विधायक, मंत्री, कलेक्टर, एसपी, जितने भी लोग हैं सबका नाम यहाँ पर मेंशन्ड है। मगर अगर आप गाड़ी खरीदते हैं तो भी आपको टैक्स पटाना है। अगर आप पेट्रोल भराते हैं उस गाड़ी में तो भी आपको टैक्स पटाना है। अगर आप उस सड़क पर चलते हैं तो भी आपको टोल टैक्स पटाना है। अगर आप भीख मांग करके रोटी खाते हैं उस रोटी में भी आपको टैक्स पटाना है। तो टैक्स पटाने का मतलब क्या होता है? टैक्स पटाने का मतलब ये होता है कि जो अधिकारी हैं वो अपनी तिजोरी भरते रहें। टैक्स पटाने का मतलब ये होता है कि नेता हैं वो बड़े बड़े बंगले से और बड़े बड़े बंगले बनाएं। और टैक्स पटाने का मतलब ये होता है कि नेता मलाई खाएं, अधिकारी छाछ पाएं और जनता गड्ढे वाली सड़क पर चले। नमस्कार, सत्यम पांडे नाम है हमारा और आप लोग द लोक रस देखना शुरू कर चुके हैं। तो बोलती है पब्लिक में, पब्लिक की आवाज़ ही आपको सुनाऊंगा। और जब पब्लिक ऐसे सड़कों पर चल करके, यानी कि देखिए सामने टोल है, तमाम गाड़ियाँ वहाँ रुकती हैं, भुगतान करती हैं। भुगतान करने के ठीक बाद उन्हें गड्ढों में हिचकोला खाना होता है। हिचकोला खा के उनकी कमर तो डगमगाती ही है, मगर गाड़ी का जो उम्र है वो भी कम होता है। मैं कैसे कह रहा हूँ, मैंने अभी हाल ही में एक पत्रिका, कोई संस्था है, मैंने उसका आर्टिकल पढ़ा जहाँ पर लिखा हुआ था कि अगर गड्ढों वाली सड़क पे आप गाड़ी दौड़ा रहे हैं तो आपकी गाड़ी की उम्र भी कम हो रही है। आपकी तो होगी ही, अगर एक्सीडेंट हो गया तो आपकी उम्र कम की, आप तो सीधा ब्रह्मलोक में जा सकते हैं, मगर गाड़ी की उम्र भी आपकी कम हो जाएगी। तो आपने टैक्स दिया, उस टैक्स का नेता ने क्या किया? आइए चलते हैं और चल करके पहले आपको गड्ढे दिखाते हैं, उसके बाद पूछते हैं। क्योंकि अब आप संस्था में किसी भी काम कर लेता है, वो सरकारी हो या प्राइवेट हो, आपको अंत में, दिन के अंत में वर्क रिपोर्ट देना होता है कि भैया आपने दिन भर में क्या किया। तो जनता भी तो वर्क रिपोर्ट मांगेगी ना भैया आपसे कि आपको हमने टैक्स दिया, उस टैक्स का आपने क्या किया। आइए चलिए चलते हैं। ये तो बदहाल है भाई, बहुत बदहाल है। क्यों बदहाल है? देख रहे हो स्थिति, देखना चाहिए शासन को इस तरफ ध्यान देना चाहिए। शासन ध्यान देता क्यों नहीं है भैया? क्या देखेगा, सब अपने अपने मूड में है। सब लगे हैं लपेटने में। लगे, हाँ लगे हैं। अधिकारी भी लपेट रहे हैं, नेता भी लपेट रहे हैं। हाँ, और क्या है? तो बताइए, हाईवे है, हाईवे है ये, पुल है ये,
कम से कम थोड़ा बहुत तो ध्यान देना चाहिए इसको। बस लीपा पोती कर देंगे, देखो लीपा पोती किए हैं पहले से, और वो लीपा पोती भी निकल गया। निकल गया वो भी। तो सरकार शासन क्या बोलेंगे आप उनको? मैं तो यही बोलूँगा भाई कि ध्यान देना चाहिए इस तरफ, क्योंकि ये नेशनल हाईवे रोड है, लाखों करोड़ों गाड़ी गुजरता है इधर से, और लाखों करोड़ों रुपए यहाँ पे आप लोग टैक्स भी वसूल रहे हैं। टैक्स वसूल रहे हो। आप एक गाड़ी लिए थे महाराज, तो आप टैक्स पटाए थे? हाँ वो तो एक साथ ले लेते हैं ले इसका। लेते हैं। हाँ पेट्रोल लेते हैं उसमें टैक्स देते हैं आप? पेट्रोल लेते GST हैं का तो देते हैं भाई। उसमें टैक्स है? हाँ है ना। आप मोबाइल लिए इसमें भी टैक्स है? हाँ है। रोटी वोटी खाते हैं जी उसमें भी टैक्स है? सब में इतना टैक्स देने के बावजूद भी हाँ जब ऐसी सड़कों में चलना पड़ता है हाँ तो गुस्सा आता ही नहीं आता है? क्यों नहीं आएंगे, आएगा क्यों नहीं आएगा। सरकार सो रही है। सो रही है सरकार। तो गड्ढों से भरी हुई इस हाईवे को देखिए, मतलब देखिए अब ट्रक वालों को भी मजबूरन अपनी गति यहाँ पे धीमी करनी होती है, क्योंकि ये एक ब्रिज है। जैसे आप कुमारी टोल पार करेंगे, ब्रिज पड़ता है, ये ब्रिज का हाल है। यहाँ जो गाड़ी वाले भी जा रहे हैं वो हिचकोले खाते हुए यहाँ से निकलते हैं, और साथ में आपको मुफ्त मिलता है धूल। तो आइए जो लोग हैं थोड़ा सा बातचीत करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि इतना शानदार नितिन गडकरी जो केंद्रीय परिवहन मंत्री हैं, कितना शानदार रोड दिए हैं उनको। तो दो शब्द प्रेम से जो जनता है उन्हें क्या संबोधित करेगी, क्या उनके श्री चरणों में समर्पित करेगी। आइए जो बातचीत करें। भैया भैया रुकिए 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 रुकिए, इन सड़कों में चलते हैं कैसा लगता है आपको? अरे एकदम घटिया लगता है भैया, एकदम। ऑटो का हाल बढ़िया है? नहीं, ऑटो का हाल बहुत बेकार हो गया है, पूरा फारपिन का काम आ जाता है, एकदम उबड़ खाबड़ रोड में। गड्ढों वाली सड़कों में अगर गाड़ी चलती है तो गाड़ी कितना समस्या होता है? गाड़ी का तो बहुत समस्या होता है भैया, ऑटो का कम से कम ये पूरा बॉडी पूरा हिल जाता है। तो ऑटो लिए से टैक्स पटाए थे नहीं पटाए थे? ऑटो लाइफ टाइम टैक्स रहता है। टैक्स रहता है? हाँ लाइफ टाइम रहता पेट्रोल पटाएंगे उसमें टैक्स देंगे? है। हाँ उसी में लेकिन जब टैक्स ऐसे गड्ढों वाली सड़कों में दौड़ना पड़ता है तो कैसा लगता है भैया? अच्छा नहीं लगता भैया, थोड़ा सा बहुत ज्यादा ये हो जाता है, अपने को नुकसान होता है। सरकार काम काहे नहीं कर रही? अब सरकार का एक काम नहीं कर रही ये तो नहीं बोल सकता, जबकि PWD वाले का काम है ये करना ही चाहिए इनको कब। और ये ब्रिज का ये है, ब्रिज का काम है, ब्रिज कभी भी अगर ऐसा गड्ढा रहेगा तो कभी भी भसक सकता है, तो इसका भरपाई कौन करेगा बताओ? भरपाई सरकार करेगी, मुआवजा देगी, हमें खेद है। तो भैया मुआवजे के चक्कर में अपने जान थोड़ी ये कर देंगे, ठीक बोल रहे हैं है कि नहीं? भैया। गड्ढा कैसा लग रहा है आपको? गड्ढा बेकार है भैया। आप जाइए, रोड जाम मत करिए, रोड जाम मत करिए, रोड जाम मत करिए। क्या नाम है? में एक बूंद ऐसा लगता है कहीं गाड़ी अगर स्पीड में है तो पता है, ऐसा लगता है गाड़ी इधर उधर मत चली जाए। बताओ ऐसा टाइप का गड्ढा है। ऐसे गड्ढों में गाड़ी चलाने का रिस्क है कि नहीं है? रिक्स है, बहुत रिक्स है सर, भयानक रिक्स है। कभी गाड़ी जाके इधर भी चल जा सकती है, बैलेंस नहीं बनता है, बैलेंस अनबैलेंस हो जाता है आदमी, और प्लस इसी करके और जाम भी लगता है। क्या नाम है आपका? धीरज सिंह। धीरज भाई, ऑटो लिए हो, टैक्स दिए हो नहीं दिए हो? हैं? ऑटो लिए हो टैक्स? हाँ टैक्स दिया हूँ ना सर, नया ऑटो है अभी तो। अभी टैक्स कितना पड़ा ऑटो? ये मेरे को पड़ गया है 5 समथिंग। 5 लाख। हाँ। आपको पता है रोड टैक्स कितना लगा था इसमें? अब उतना तो नहीं पढ़ा हूँ, हाँ। बट मगर पढ़ लूंगा अभी जाके, आपको ऐसा नहीं बोलोगे। और ये सड़क में जब आप चलते हैं इतनी 5 लाख खर्चा किए हैं तो मेहनत से किए होंगे पैसा। हाँ जब चलते हैं सड़क में कैसा लगता है आपको? एकदम बेकार लगता है, सिर्फ यहीं का है, बाकी उधर मैंने ये रोड ही पूरा ऐसा है अनबैलेंस। कहीं थूक पालिश टाइप का काम हुआ है सर, कहीं डामरीकरण कर दिया, एक बार पूरा गड्ढा है वहाँ डामा लगा डाल देते हैं, बस वहाँ लाख डाल दिए, वो फिर वो जगह पहली बरसात में वो भी निकल जाता है। वो निकल जाता है सर, एक से एक ऐसा लगता है कभी एक्सीडेंट हो जाएगा। आप तो इसी सड़क में चलते रहते हैं, हाँ, कभी आप देखें हैं गड्ढों की वजह से हादसा हुआ हो? भयानक हादसा हो देखता हूँ, बाघ कैसे गिर गए हैं। अब बताओ क्या बोल सकते हैं, गिर गए, उठाए उनको, चोट लग गया, कई लोग तो खत्म भी हो जाते हैं। तो सोशल मीडिया में फोटो खिंचवा कर डालने वाले जो नेता हैं उनको ये देखना चाहिए कि भैया आप भी आए इस सड़क में आकर के एक बार देखें। अरे सब देखते हैं, सब देखते हैं, सबको आना चाहिए, सब देखते हैं, एक बार घूमना चाहिए। नेता बने हो काहे के लिए बने हो बताओ? नेता एक एक जन का सुनना चाहिए, सबसे रास्ता पहले क्लियर करना चाहिए। अभी बताओ कितनी पुरानी पुल है, हिलता है कि नहीं हिलता है? हिलता नहीं है, देखो गाड़ी जा रही है। सब जानते हैं सर, बनाना नहीं चाहते, काम करना। जब मुआवजा नेता लोग अच्छे कि बेकार हैं? अब नेता लोग तो अच्छे, बड़े नेता अच्छे हैं, छोटे वाले जब काम बताएंगे बड़े नेता को तब तो करेंगे। तो छोटे नेता को काम ही नहीं बता रहे हैं, बता रहे हैं तो उसमें जितना मिल रहा है अपना आधा दिया, जो समझ रहे हो कमीशन। हाँ तो ये पब्लिक है भैया, सब जानती है। चलिए भैया, बड़े बढ़ाइए, जाम मत करिए, बढ़ाइए भैया, जाम मत करिए। लेकिन सड़क कैसा है भैया?
सड़क बहुत बढ़िया है। हाँ हाँ सड़क अच्छा भी ओके है, गाड़ी खुला है। खुला है। हाँ, और दूर का पंडाल वाले एक साइड जगह दे रहा है हाँ। और एक साइड जाने दे रहा है। ये सड़क कैसा है? हाँ हाँ बढ़िया ना? वो एक नंबर। चल निकाल लीजिए, निकाल गड्ढा नहीं है ना? ये क्या नाम है आपका? हाँ यादव जी, बच्चे को लेकर चल रहे हैं आप एक गाड़ी, पहले तो आप 4 लोग बैठे हैं, ये भी गैर कानूनी है, लेकिन आप हेलमेट लगाएं, चलिए ठीक है। इस सड़क में चलते हैं तो कैसा लगता है आपको? सड़क थोड़ा खतरनाक हो गया सर। खतरनाक हो गया है। और आप जब लोग बच्चे को लेकर जा रहे हैं तो मजबूरी है सर। हाँ, मजबूरी है, हम लोग हादसा होने का डर है यहाँ पर, हाँ है कि नहीं है? है ना। सड़क में बड़े बड़े गड्ढे हैं। ये काफी दिनों से है सर, अभी की बात नहीं है। हाँ। काफी दिनों से है। तो दीदी, जब बच्चे लोग को लेकर घूमती हो, बाहर निकलती हो, डर लगता है, नहीं लगता आपको? लगता है ना सर। लगता है। क्या मन में क्या आता है ख्याल? ऐसा लगा कि कहीं कुछ हो जाएंगे या एक्सीडेंट, ऐसे लगता है ना सर। हाँ। तो सरकार लोग को वोट देती हो, कुछ काम काहे नहीं कर रहे हैं लोग? पता नहीं सर, आप लोग को क्या कुछ बोलोगे सरकार को अब हम सड़क बनाने के लिए? क्या बोल सकते हैं सर? बोलोगे तो अब करेंगे तो नहीं करेंगे तो क्या मालूम सर। भरोसा ही नहीं है। भरोसा ही नहीं है ना, वही तो सर। क्या हाल है? ये हाल तो बेकार है सड़क का, पूरा देख नहीं रहे, पूरा गड्ढा, गड्ढा भरवा दें? ये सब गड्ढा ही गड्ढा हो रहे हैं, इसमें पूरा हाल बेकार है सर। भैया, इतना टैक्स बढ़ाते हैं आप लोग, खाना खा रहे हैं, गुटखा खाते हैं, गुटखा उसमें भी टैक्स देते हैं आप, सब में टैक्स देते हैं ना। लेकिन हाल देखिए सड़क का। सड़क का हाल बहुत बेकार हाल है साहब। केंद्रीय परिवहन मंत्री जो नितिन गडकरी जी हैं, उतना बोलते हैं हम इतना जाल बिछा दे, उतना जाल बिछा दे, ये जो जंजाल है इससे कौन बचेगा? कहाँ है? गडकरी जी को ला के दिखाओ ना यहाँ, देखो साहब ये क्या हो रहा है। गडकरी जी को दिखाओ ला के क्या हाल हो रहा है सड़कों का। गडकरी जी बोलते हैं हम सड़कों को ऐसा जाल बिछाएंगे कि ये माया जाल जो है आपके सामने है। अब देख लो आप कैसा जाल है। तो जब इस सड़कों में चलते हैं महाराज तो कैसा लगता है आपको? पूरा गड्ढे गड्ढे हैं सब, ये देख लो आप, दिख तो रहे हैं आप। चलिए धन्यवाद। तो देख, कुल मिलाकर देखिए, जनता त्रस्त है और देखिए जनता भी थोड़ा कम नहीं है। देखिए पहले यहाँ दिखाइए, ऐसे लोग बैठ करके सफ़र करते हैं भाई। ये हाँ, हाथ दिखा लो, तुम हाथ दिखा लो। अब ऐसे लोग सफ़र करते हैं, मान लिए कुछ इसी गड्ढे में हल्का सा हिचकोला होने लग गया, गाड़ी थोड़ा भी डिसबैलेंस हुआ तो ऊपर आप बैठे ना फर्स्ट फ्लोर में, सीधा ग्राउंड फ्लोर में आ जाएंगे और आपको अस्पताल का चक्कर काटना पड़ेगा। पूरी वीडियो देखिएगा, मगर उससे पहले मैं आप लोगों से कुछ कहना चाहता हूँ। द लोक रस को चलाने के लिए बहुत से संसाधनों की आवश्यकता होती है। तो स्क्रीन पे आप लोगों को स्कैनर नज़र आ रहा होगा, उसे स्कैन करिए। आप लोगों से जो भी सहयोग हो पाता है वो सहयोग द लोक रस को करिए। आगे वीडियो देखिए। सड़क कैसा है? किनारे कर लो। एकदम भयंकर है भैया सड़क तो। भयंकर है। हाँ। तो इस भयंकर सड़क में जब आप लहराते हो अपनी एवेंजर बाइक को, कैसा लगता है आपको? गाड़ी गिरने टाइप की हो जाती है। हाँ। कभी ऐसा हुआ है कि आप इस सड़क में चल रहे हैं और गिरने वाले हों? काफी बार हुआ है। हाँ। तो जब आप घर से निकलते हैं, माँ बाप होते हैं, बच्चे होते हैं, वो उम्मीद में होते हैं कि पिताजी घर से बाहर गए, सुरक्षित घर आएंगे। ऐसे सड़कों में आप चल रहे हैं तो डर तो है कहीं ना कहीं? हाँ डर है ना, हाँ। पूरा डर है। रोड इस कंडीशन में है। टोल तो बराबर लिया जाता है पर रोड की मरम्मत एक भी नहीं होती। टोल ले रहे हैं, हाँ काम नहीं कर रहे हैं। नहीं, फोर व्हीलर लेके निकलते हैं हम लोग, बराबर पूरा टोल जाता है। भैया सड़क कितना अच्छा लग रहा है आपको? सड़क की पूरी बुरी बंजर है भैया ये सड़क। हाँ। ऐसा नहीं रहना चाहिए क्योंकि मेन ब्रिज का रोड है ये। और कितने 50-50 टन 100-100 टन की गाड़ियां आना जाना करती, कभी भी दुर्घटना का बहुत बड़ा चांस है इसमें। लोग फैमिली लेके आना जाना करते हैं, इसको सरकार को पहले ध्यान देना चाहिए। ये सड़क बहुत पुराना हो गया है भैया, इसको बनाना तो चाहती है कि जब घर से निकलें सड़क पर तो कफन बांध के निकलें। वैसे ही हाल हो गया है हैं? अब देखो ना सड़क की जर्जर स्थिति आपके सामने है। सड़क खड़ी है, पूरी हिल रही है सड़क, और सर्विस रोड का तो अता पता नहीं है भैया। सर्विस रोड को खुद सर्विस की आवश्यकता है। हाँ, सर्विस रोड को पूरा सर्विस करना पड़ता है। बहुत जर्जर हो गया है, इसको बनाना बहुत ज़रूरी है। और टोल प्लाजा तो कब से बंद हो गया बोलते, फिर भी पैसा लिया जा रहा है। और उस पैसे को क्या उपयोग कर रहा है सरकार ही जाने, ऊपर वाला मालिक है। अधिकारी मलाई खा रहे हैं। हाँ, मलाई खा रहे हैं। नेता रसमलाई खा रहे हैं। रसमलाई खा रहे हैं। भैया तो डर लगता है सड़क निकलते हैं आप जब? बहुत डर लगता है भैया। आदमी संभल के चलना पड़ता है। देखिए ना कितना धूल मिट्टी डस्ट देख रही है आप, इसमें खड्डे देख रहे हैं, कितने खड्डे हैं ये, है ना? बहुत जर्जर स्थिति में। अच्छा नहीं जो केंद्रीय परिवहन मंत्री हैं नितिन गडकरी जी, उनको क्या बोलेंगे आप?
नितिन जी से तो उनका काम बहुत अच्छा हो रहा है, लेकिन छत्तीसगढ़ को ध्यान नहीं दे रहे हैं। यहाँ भी देखिए भी आपकी सरकार है, ऊपर भी आप बैठे हो, नीचे भी ये बैठे, तुमको डबल इंजन ट्रिपल इंजन सरकार है, सुशासन बन रहा है यहाँ। नहीं बड़ा भैया, डबल इंजन एक यहाँ एक इंजन ही काफी है, बस बना दो इसको। ट्रिपल इंजन डबल इंजन का दरकार नहीं है, 3 नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, एक ही इंजन काम करे, काम करने सड़क बन जाए। काम करने वाले को कोई इंजन से मतलब नहीं है, काम होना चाहिए। नितिन गडकरी जी को भी मालूम है कि ये टोल प्लाजा का स्थिति कैसा है, क्या है। विकास उपाध्याय, ब्रिज मोहन जी सब धरना दे चुके हैं, लेकिन वो सब पेपरों में रह गया है ना। काम होना चाहिए, काम होना चाहिए, काम होना चाहिए, बहुत जरूरी है काम होना। चलो ठीक है भैया, धन्यवाद। धन्यवाद। तो देखिए कुल मिलाकर के जब आप लोग सड़क पे चलते हैं तो आपको कफन बांध कर निकलना चाहिए। क्यों? क्योंकि नेता लोग के लिए तो फॉलो गाड़ी चलती है, फॉलो समझते हैं ना आप लोग। 3 गाड़ी आगे ओए ओए, पीछे 2 गाड़ी उनके सपोर्ट में चलती है, उसे फॉलो गाड़ी कहते हैं। और जो बड़े नेता हैं वो तो, या मान लीजिए कि केंद्रीय परिवहन मंत्री गडकरी साहब भी आते हैं, वो तो हेलीकॉप्टर में आ जाएंगे, प्लेन में आ जाएंगे, मगर उन्हें वस्तु स्थिति बताने के लिए जनता के बीच, पब्लिक के बीच। गाड़ी को दिखाइए आप, गाड़ी को दिखाइए कैसा स्थिति है ना, बहुत दिक्कत है, जर्जर है भैया, जर्जर है। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। तो पब्लिक को सुनना बहुत ज़रूरी है, समझना बहुत ज़रूरी है। काहे से हर चीज़ में आप टैक्स दे रहे हैं। आप भीख मांग के रोटी खाते हैं ना, उसमें भी टैक्स देते हैं। लोक रस ये व्हाट्सएप में आ जाएगा हमारा? आ जाएगा व्हाट्सएप में। ऐसा है क्या? देखिए मैं आपको, मेरे बहुत फ्लोवर है, ये ऊपर वाले नंबर में डाल दीजिए। आपके बहुत क्या है? फ्लोवर बहुत है मेरे। अच्छा। आपको डाल दूंगा, ऊपर में डाल दीजिए, 309 डाल दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ऊपर वाले में हाँ। आपका कम से कम 1000 से तो मैं 11 बजे तक आ जाएगा रात। अच्छा, थैंक यू भैया। तो कुल मिलाकर देखिए, और इन सड़कों में आप जब चलेंगे तब ऑटोमेटिकली आपका गाड़ी होता है वो डिसबैलेंस होता है, वो एक तरफ खिंचाता है। ऐसे में दुर्घटना अगर हो जाए तो सरकार क्या करेगी? सरकार कुछ नहीं करने वाला है। अगर मामला उठ जाता है तो आपको मुआवजा दिया जाता है। तो आपकी जान की कीमत केवल 5 लाख रुपए मुआवजा ही होती है, उससे अतिरिक्त और कुछ भी नहीं। तो बोलती है पब्लिक में, हमने सोचा क्यों ना, जब आप लोग हर चीज़ में टैक्स पटा रहे हैं तो हमने तो टैक्स दिया, आपने उस टैक्स का क्या किया, ये कोई तो पूछेगा, पब्लिक तो बोलेगी। और सुनना हमारा काम है, सुन करके आपको दिखाना हमारा काम है। टोल आप लोग अब लिए जा रहे हैं, मतलब महीने का, मैं गणित में कमज़ोर हूँ, पता नहीं, लेकिन करोड़ों रुपए टोल यहाँ से वसूला जा रहा है, मगर सड़क आपको बढ़िया गड्ढे वाला ही दिया जा रहा है। तो लोक रस को सब्सक्राइब करिए और इस प्रकार से ही प्यार करते रहिए। पब्लिक बोलते रहेगी, हम सुनते रहेंगे, और द लोक रस आपको सुनाता रहेगा, दिखाता रहेगा। धन्यवाद।